हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 14 और 15 सितंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, भारत किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य बन गया है? इंडिया हैज बिकम अ मेंबर ऑफ द इकोसोक बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाय डिफीटिंग विच कंट्री? और इंडिया किसको हराकर बन गया है? वो बना है चाइना को हराकर। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों इसमें सिलेक्ट हुए हैं, चाइना को पीछे छोड़कर। अब ECOSOC इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है। इंडिया एंड अफगानिस्तान वन द बैलेट अमंग 54 मेंबर्स एंड चाइना कुड नॉट क्रॉस द हाफ वे मार्क। और चाइना ने इसके हाफ भी क्रॉस नहीं किए। और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN, इस यूनाइटेड नेशन के लिए हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत की तरफ से, उनका नाम है TS त्रिमूर्ति जी। TS तिरुमूर्ति जी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फरवरी 2021 में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इन विच सिटी विल द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 टू बी हेल्ड इन फरवरी 2021? और ये कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा बेंगलोर के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। और इसका जो आयोजन है वो लॉन्च के लिए किन्होंने बोला है? वो बोला है हमारे रक्षा मंत्री यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने ये बात बोली है, राजनाथ सिंह। इन्होंने एक एरोस्पेस के लिए यानी कि एरो इंडिया 2021 के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जो अब हमारे आने वाले इन्हीं पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा। वहां पे मैं आपको बता दूंगी कौन सी वेबसाइट है। ये कब से कब तक होगा? ये होगा 3 से 7 फरवरी को, 3rd to 7th Feb 2021। ठीक है। और इसकी लॉन्च कहाँ की गई है वेबसाइट की? वो भी की गई है नई दिल्ली के अंदर। वेबसाइट विल बी अ कॉन्टैक्टलेस ऑनलाइन इंटरफेस फॉर एशियाज लार्जेस्ट एरो शो and host online services related to the event for the exhibitors and visitors। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? On which day is the International Day of Democracy celebrated? और ये दिन कब मनाया जाता है? दिन मनाया जाता है 15 सितंबर को। और इस बार की जो इसकी थीम थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी कोविड-19 a spotlight on democracy, a spotlight on democracy। ये इस बार की क्या थी? इसकी थीम थी। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगी मिशन लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन? और ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये की है मेघालय की सरकार ने इसको शुरू किया है। और मेघालय के मुख्यमंत्री जिन्होंने इसको लॉन्च किया है उनका नाम क्या है? मेघालय के जो हमारे CM है उनका नाम है कॉनरेड के संगमा। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सत्यपाल मलिक, जो भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, सत्यपाल मलिक जी। ठीक है। ये मिशन क्या है? ये मिशन क्या करेगा? रिड्यूस करेगा एनुअल इंपोर्ट ऑफ पोर्क, जो सुअर का मांस हम इंपोर्ट करते हैं, वर्थ ₹150 करोड़। ठीक है। और इसकी जो इन्होंने जो पिगरी मिशन शुरू की है, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 209 करोड़। 209 करोड़ इसकी क्या है? हमारी वर्थ जो कॉस्ट लगी है। और ये जो प्रोग्राम हमारे CM ने लॉन्च किया है, मतलब मेघालय के CM ने लॉन्च किया है, किनकी प्रेजेंस में किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर कैलाश चौधरी जी, उनकी प्रेजेंस में इन्होंने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। कैलाश चौधरी। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। कोई तो पिक करो मिशन को, कोई तो पिक करो मिशन तुम, और मेघालय से मेघा बन जाएगा। यानी कि पिगरी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट,
नेक्स्ट है हमारे पास योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? योशिहिदे सुगा हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? और ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं जापान के। जापान के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शिंजो अबे, जिन्होंने इलनेस के कारण, ड्यू टू इलनेस, उन्होंने क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया है, जिसके बाद योशिहिदे सुगा जो है वहाँ के अब यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है येन। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। जाना जोश दिखा तू, जाना जोश दिखा तू, तू से टोक्यो, जा से जापान, और जाना जोश, जोश से योश, यानी कि योशिहिदे सुगा जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, हर साल हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? और हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभी ऊपर हमने डेमोक्रेसी वाला डे किया था, और इसकी और उसकी ट्रिक एक साथ देख लेते हैं। 14 को हिंदी बोली उसने और कोविड के लिए एक मंत्र दिया। 14 को हिंदी बोली, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 15 को उसने एक मंत्र दिया कोविड के लिए। मंत्र से क्या बनेगा? हमारे पास डेमोक्रेसी वाला स्पॉटलाइट जो थीम थी, कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश के नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? विच कंट्रीज नाओमी ओसाका हैज वन द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट टाइटल? और वो कहाँ के हैं? वो बिलोंग करती है, जापान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? नाओमी ओसाका ने किसको हराया? इन्होंने हटाया, जिसको हराया है उनका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं इन्होंने किसको बीट किया है, तो उनका नाम है विक्टोरिया अजरेंका। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर डी.वी. सदानंद गौड़ा ने घोषणा की है कि किस वर्ष तक भारत उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा? As announced by the Chemical and Fertilizer Minister D.V. Sadanand Gowda, by which year India will be self-reliant in the production of fertilizer? और इन्होंने बोला है 2023 तक ये क्या हो जाएंगे? आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और ये किसके अंडर शुरू किया गया? ये शुरू किया अंडर आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी का जो सपना है, जो ड्रीम है, उसके अंडर किया गया है। ठीक है, इसके अंदर न्यू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप की जाएंगी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज, और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ किया जाएगा? 40,000 करोड़, 40,000 रुपीज करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट बोली है। ठीक है, अच्छा, सदानंद गौड़ा जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु, कर्नाटका। कर्नाटक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? अभी हमने ऊपर किसकी बात की? फीमेल की बात की। अब यहाँ पे वुमेन सिंगल की बजाय मेन सिंगल आ गया, और मेन सिंगल के अंदर टाइटल किन्होंने जीता है? डोमिनिक थीम ने जीता है। और इन्होंने किसको बीट किया है, या इन्होंने किसको हराया है? उनका नाम मैं लिख देती हूँ, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नाओमी ओसाका तो हमने देख लिया कि वो जापान से बिलोंग करते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया कंट्री से। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी क्या है? मैं यही लिख देती हूँ, करेंसी है यूरो। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इनाम दो मेरा यूएस वाला, इनाम दो मेरा यूएस वाला, इनाम से बनेगा नाओमी ओसाका का नाम। ठीक है, 2 से डोमिनिक थीम का नाम बनेगा, और यूएस वाला यानी कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 मेंस में जीता है डोमिनिक ने, और अगर वुमेन्स की बात की जाती है वो जीता है नाओमी ओसाका ने। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, दक्षिण दक्षिण सहयोग 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब का विषय क्या है? इस बार की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2020? और इस बार की जो थीम थी वो थी पाथवेज टुवर्ड द एसडीजीज थ्रू साउथ साउथ सॉलिडेरिटी बियॉन्ड कोविड-19। एसडीजी क्या है? सेल्फ डिपॉजिटरी ग्रुप्स।
ठीक है। और ये दिन मनाया कब जाता है? ये दिन मनाया जाता है हर साल 12 सितंबर को, 12 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने सिटीज स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के साथ क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। भारत के आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर लॉन्च द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क along with the streets for people change, who is the Minister of State for Housing and Urban Affairs Minister of India, और उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी जी। हरदीप सिंह पुरी जी के हैं हमारे हाउसिंग और अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं। द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज ये है क्या? इज द रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ मेकिंग ऑल सिटीज मोर वोकेबल। Challenge will support cities across the countries to develop a unified vision of streets for people in consultation with their stakeholders and citizens। और हरदीप सिंह पुरी, एच से हरदीप सिंह पुरी, एच से हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर, यानी कि हमारे हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर ने हरदीप सिंह पुरी ने स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज नाम का एक पोर्टल या एक तरह से उन्हें बोलते हैं, उन्होंने कुछ शुरू किया है, एजेंडा लेकर, एक ऑब्जेक्टिव लेकर इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 के लिए कौन सी वेबसाइट शुरू की है? विच वेबसाइट वॉज लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर एरो इंडिया 2021, जो 3 से 7 फरवरी 2021 के अंदर होने हैं। और मैंने भी आपको ऊपर पॉइंट में बताया था, आपको वेबसाइट का लिंक बताऊंगी क्या है, http aeroindiagovernment.in। देखो एरो इंडिया की है तो एरो इंडिया, और गवर्नमेंट की तरफ से है तो government.in, ठीक है। अगला पॉइंट, मेघालय में भारत के सबसे बड़े सुअर पालन मिशन को कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलॉटेड टू इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन लॉन्च इन मेघालय। और ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, 209 करोड़, ठीक है। मेघालय के सीएम और गवर्नर भी हम पढ़ चुके हैं, जो ऊपर वाले पॉइंट में आपको मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डाक योजनाओं की ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने कौन सी योजना शुरू की है? विच स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय द इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट टू एंश्योर रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। और उन्होंने जो स्कीम शुरू की है उसका नाम क्या रखा है? उन्होंने 5 स्टार विलेजेस। अब ये है क्या? इस स्कीम के अंडर क्या होगा? टू एंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल scheme in rural areas for the country. The scheme seeks to bridge the gap in public awareness and reach of postal products and services, especially in interior villages। यानी कि जो इंटीरियर में पड़ जाते हैं एरियाज, वहां तक ये स्कीम पहुंचाई जाएगी जो उनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जा रही है, जो उन तक सर्विसेज नहीं पहुंच रही है, जिसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट ने, यानी कि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे 5 स्टार विलेजेस नाम की एक स्कीम शुरू की है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। 5 पोस्ट ऑफिस के न्यू डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, यानी कि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने 5 स्टार विलेजेस शुरू की है जो इंटीरियर में एरियाज पड़ जाते हैं उनके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रिटिश पत्रिका द्वारा शीर्ष विचारक 2020 फॉर कोविड-19 के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज टॉप थिंकर 2020 फॉर द कोविड-19 बाय द ब्रिटिश मैग्निस प्रोस्पेक्ट। और किसको चुना गया है? वो चुना गया है के शैलजा को। अब के शैलजा जी है कौन? ये कौन है? हमारी केरला के हेल्थ मिनिस्टर है। मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, मतलब जो डिपार्टमेंट ये संभाल रहे हैं, केरला हेल्थ डिपार्टमेंट या केरला हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। केरला के हमारे सीएम, केरला के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनरी विजयन या पी विजयन। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर या राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ला जल्दी से टॉप, ला जल्दी से टॉप, ला जल्दी से शैलजा, लाजा जल्दी से ला, ठीक है। और टॉप यानी कि टॉप थिंकर 2020 का ब्रिटिश मैगजीन के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया के शैलजा को। और ये कौन है? हमारे केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। आज हमने 14 और 15 सितंबर की करंट अफेयर्स को किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा। आप तो वहां पे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हर
डेली जीके जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।